बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि हम पाइथन के अंदर डिफरेंट ग्राफ्स और प्लॉट्स के ज़रिए से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, और हमने एक एम्प्टी ग्राफ भी बनाया था। अब हम उस ग्राफ को फिल करेंगे। उस ग्राफ को फिल करने के अभी हम दो तरीके पढ़ेंगे। पहले तरीके को हम कहते हैं लाइन ग्राफ, और दूसरे तरीके को हम कहते हैं स्कैटर ग्राफ। लाइन ग्राफ जो है वो कुछ पॉइंट्स को ग्राफ पे डालता है और फिर उनको एक लाइन से जोड़ देता है। स्कैटर प्लॉट कुछ पॉइंट्स को ग्राफ पे डालता है और फिर उनको जोड़ता नहीं है, बल्कि ऐसे ही रहने देता है। तो लाइन प्लॉट जो है वो कुछ कम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, जबकि स्कैटर प्लॉट जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ, और पाइथन में ये दोनों टाइप्स ऑफ प्लॉट बना के इनकी अफादियत देखते हैं। जब हम कोड की तरफ आते हैं तो एज़ यूजुअल हम मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट को इंपोर्ट करते हैं एज PLT, और उसके बाद हम दो सैम्पल डेटास बनाते हैं। डेज जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और सेल्स जिसमें हमने इन डेज़ की सेल्स लिख दी है। इसके बाद हम एक प्लॉट बनाते हैं जिसमें हम डेज और सेल्स को डाल देते हैं। इसमें जो हम मार्कर यूज़ करेंगे वो O मार्कर होगा। लाइन प्लॉट की हम लाइन को भी यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं, जो हमने 2 दे दी। उसके बाद एक और पैरामीटर है अल्फ़ा का, जो कि 0.8 है। अल्फ़ा का पैरामीटर जो है ये हमारी फिगर जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी को शो करता है। और फाइनली हमने लेबल सेट कर दिया डेली सेल्स का। तो अब हमने यहाँ पे एक ऐसा लाइन प्लॉट बनाया है जिसके पॉइंट्स को हम सर्कल्स के ज़रिए से शो करेंगे। उसकी लाइन विड्थ 2 होगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी 0.8 यानी कि 80% होगी। उसके बाद फिर हमने इसका एक्स लेबल भी सेट कर दिया, वाई लेबल भी सेट कर दिया, और फिगर का टाइटल भी सेट कर दिया। plt.legend मेथड को हमने कॉल किया, जिससे लेजेंड भी फिगर के साइड पे डिस्प्ले हो जाएगा। और फाइनली हमने plt.show से अपने ग्राफ को शो कर दिया। अब इस कोड को हम रन करते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन प्लॉट बन चुका है। इस लाइन प्लॉट का नाम है सेल्स ट्रेंड ओवर अ वीक। इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास डेज आ गए, वाई एक्सिस पे हमारे पास सेल्स आ गई। अपर लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास एक लेजेंड आ गया, जिसमें उसने बताया कि ये जो ब्लू वाले सर्कल हैं इनसे मुराद डेली सेल्स है। फिर जब हमने लाइन को कस्टमाइज़ किया था तो हमने कहा था कि पॉइंट्स को एज सर्कल शो करें, लाइन की विड्थ 2 रखे और ट्रांसपेरेंसी को 80% रखे। तो ये सारे पैरामीटर्स इस फिगर के अंदर शो हो रहे हैं। ये हमारा पहला टाइप ऑफ प्लॉट है जिसको हम लाइन ग्राफ या लाइन प्लॉट कहते हैं। आगे चलते हैं तो हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लॉट जिसको हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर के डाटा को लिया और आइसक्रीम सेल्स के डाटा को लिया। तो आपको बचपन से ये चीज़ याद होगी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा आइसक्रीम की सेल्स होती हैं। हमने यहाँ पे plt.scatter से ऑब्जेक्ट हमारा इनिशिएट किया, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल्स ये दो पैरामीटर्स दे दिए एक्स और वाई एक्सिस के लिए। यहाँ पर हमने अल्फ़ा चैनल यानी ट्रांसपेरेंसी को 70% पे सेट कर दिया। इस दफ़ा जो हमने पॉइंट का मार्कर है वो एक्स चूज़ किया सर्कल की बजाय, और फिगर का लेबल हमने दे दिया सेल्स वर्सेस टेम्परेचर। एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल सेट करने के बाद हमने उसको लेजेंड बनाने का भी कह दिया और फाइनली प्लॉट को शो कर दिया। तो इस कोड को हम रन करते हैं तो हमारे सामने एक सिंपल सा स्कैटर प्लॉट बन गया है जिसका नाम रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड सेल्स है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि उसने हमारे तमाम पॉइंट्स को एक्स से डिनोट तो किया, लेकिन इनको लाइन से कनेक्ट नहीं किया। तो यूजुअली जो है हम लाइन प्लॉट को यूज़ करते हैं जब हम एक लीनियर ट्रेंड या एक लीनियर रिलेशनशिप शो करना चाह रहे हो, और स्कैटर प्लॉट को हम यूज़ करते हैं जब हम
रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स शो करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर लीनियर लाइन वाली रिलेशनशिप नहीं होती। अब हम आगे चलते हैं तो हमारा जो पुराना सेल्स का डेटा था, जिसके अंदर 5000 रोज़ और 12 कॉलम्स हैं, उसको लोड करते हैं। अब इसके अंदर 5000 रिकॉर्ड्स हैं। हम ग्राफ्स को सिंपल करने के लिए उनमें से 100 रैंडम सैंपल्स ले लेते हैं। उसके लिए हमने df.sample का फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर पैरामीटर n इज इक्वल टू 100 कर दिया, जिससे उसको ये पता लगा कि 5000 में से 100 रैंडम सैंपल्स ले ले। इस कोड को हमने एग्जीक्यूट किया और फर्स्ट ग्रुप ऑफ कोड के अंदर हम एक लाइन प्लॉट बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा सेट है उसके अंदर से मंथली ट्रेंड्स निकाल रहे हैं, जिसको हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था, और उसको हम रीसैम्पल करेंगे मंथ एंड के साथ, ताकि मंथ के एंड पे उस मंथ की पूरी सेल को ऐड अप करके मंथली रेवेन्यू निकाल लिया जाए। उसके लिए हमने फिर सम का फंक्शन भी यूज़ किया ताकि पूरे महीने की सेल ऐड अप हो जाए। यहाँ पे हमने plt.subplots के ज़रिए से स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे हम लाइन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, और फिगर का हम साइज़ भी दे सकते हैं, जो कि 7/4 का साइज़ हमने दे दिया। फिर इसी तरह ax के डॉट प्लॉट फंक्शन के ज़रिए मंथली रेवेन्यू डॉट इंडेक्स, मंथली रेवेन्यू डॉट वैल्यूज़ और लाइन विड्थ हमने 2 दे दी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मंथली रेवेन्यू की इंडेक्स यानी कि महीने का नाम एक्स एक्सिस पे, और मंथली रेवेन्यू की जो वैल्यू आई है यानी कि जो सम आया हर महीने का, उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करवा रहे हैं, और लाइन विड्थ हमने 2 रख दी है। लेबल सेट करने के बाद जो है हम इस प्लॉट को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये कोड हम चलाते हैं और अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास मंथली रेवेन्यू का ट्रेंड आ गया है। इस दफ़ा हमने लेजेंड प्रिंट नहीं किया, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कोई लेजेंड नहीं आ रहा। नीचे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे मंथ्स हैं वो स्प्रेड हुए हैं बिटवीन 2022 एंड 2036, और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो 0 से 4500 की रेंज के अंदर है। तो हर महीने की रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे एज अ पॉइंट होगा, और उन पॉइंट्स को हमने लाइंस के ज़रिए से जोड़ के ये हमारा लाइन प्लॉट बन चुका है। नेक्स्ट हम वहीं से 2 फीचर्स उठाते हैं और उनका स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। हमने कहा था कि स्कैटर प्लॉट जो है वो 2 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है, और उसके पॉइंट्स के दरमियान हम कोई लाइन नहीं बनाते, बल्कि उन पॉइंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट प्राइस को और रेवेन्यू को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रखेंगे और इनकी रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने फिगर की ट्रांसपेरेंसी 50% रखी है और फिगर का साइज़ 6/4 रखा है। लेबल सेट करने के बाद अब हम इस प्लॉट को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यूनिट प्राइस वर्सेस रेवेन्यू, और इधर हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारी यूनिट प्राइस आ गई है जो 0 से 600 के दरमियान स्प्रेड आउट है, और वाई एक्सिस पे हमारा रेवेन्यू आ गया जो 0 से लेकर तकरीबन 4000 के करीब ये स्केल आ रहा है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो हमारे 100 पॉइंट्स हैं डेटा के, वो सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं, और ये ऑब्वियसली कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लिहाजा हम कोई लाइन प्लॉट इस पर नहीं बना सकते। इसको हमें एज स्कैटर प्लॉट ही डिस्प्ले करना चाहिए। तो इन एग्जांपल्स को देख के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट 2 बड़े अच्छे प्लॉट्स हैं जो डाटा को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइन प्लॉट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा की लीनियर रिलेशनशिप शो करनी हो और तमाम पॉइंट्स को हम लाइंस के ज़रिए से कनेक्ट कर सकें। स्कैटर प्लॉट हम तब यूज़ करते हैं जब हम 2 वेरिएबल्स की एक रैंडम रिलेशनशिप को शो करना चाहते हैं जो कि लीनियर नहीं होती।